सामने आया है। सिलेंडर नहीं, रोटी थाली महंगी होती है, अखिलेश ने यह कहा है। जी हां, दूसरे के यहां खाना खाने वाला सच नहीं जानता। बीजेपी महंगाई मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? अखिलेश यादव का देखिए तंज है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट के जरिए जताई अपनी नाराजगी। महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला दर्शकों को बोला है। उन्होंने कहा है कि असली असर सिलेंडर की कीमत नहीं बल्कि रोटी थाली महंगी होने से पड़ता है। साथ ही तंज कसते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि दूसरों के यहाँ जो खाना खाते हैं उन्हें असल महंगाई का अंदाजा नहीं होता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख दिग्गज नेता अखिलेश यादव ने बता दें आपको सरकार पर तंज कसा है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है और साफ तौर पर हमला बोल किया है कि दूसरे के यहाँ खाना खाने वाला क्या जानता है कि जनता किस तरीके से जूझ रही है। उन्होंने ये तक कह दिया कि आखिर सरकार निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर आ रही है महंगाई पर। आपको बता दें जिस तरीके से गैस सिलेंडर के महंगे होने के आसार नजर आए, अखिलेश यादव ने एक भी मौका नहीं छोड़ा और ये जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता हैं, तंज कसेंगे सरकार पर। और यहां आपको बता दें अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सरकार पर हमला बोला है। साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरने की देखिए यहां पर इनडायरेक्टली तरीके से कोशिश की। कमर्शियल सिलेंडर में एक बार फिर से बम्पर इजाफा हुआ है। ये बम्पर इजाफा उत्तर प्रदेश में लगभग 993 रुपए का हुआ है। जिस तरीके से इस एलपीजी का दाम बढ़ा है उससे कमर्शियल सिलेंडर लेने वाले जो व्यापारी छोटे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी एजेंसी पर है और एजेंसी पर भी जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उससे भी लोग जो आ रहे हैं वो पहले पूछताछ कर रहे हैं, जान रहे हैं, फिर उसके बाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मई से ये लागू हुआ है और इसी तरीके से जो सिलेंडर के दाम है वो लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं, क्योंकि पहले जंग के आसार को देखते हुए जहां सिलेंडर मिल नहीं रहे थे और मिलने के बाद जब मिलना शुरू हुए तो अब लगातार वृद्धि नजर आ रही है। उसी तरीके से वृद्धि होती जा रही है और वृद्धि होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा परेशानी जो बढ़ने वाली है वो छोटे व्यापारियों की बढ़ने वाली है, क्योंकि इस कॉमर्शियल सिलेंडर से उनका व्यापार चल रहा था। इस कॉमर्शियल सिलेंडर के जरिए वो अपनी चीज़ों को, अपने रोजगार को आगे बढ़ा रहे थे और इसकी वजह से दिक्कतें अब सबसे ज़्यादा शुरू होने वाली है। ये कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो के हैं जिनके दाम बढ़े हैं। अभी घरेलू सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद इन घरेलू सिलेंडरों के भी दाम बढ़ सकते हैं। भैया, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, कमर्शियल मिल रहा था पहले कि नहीं? जब ये सारी चीज़ें मिल रहा था 20% के हिसाब से दिया जा रहा था और अभी शादी वालों को ज़्यादा फोकस था, जो डीएसओ के द्वारा हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, उन लोग को दिया जा रहा था, वो भी उनको पूरा नहीं मिल पा रहा था। जिसको 10 की डिमांड है 4, 5, दिक्कत तो थी। अब रेट बढ़ने के बाद अगर उनको मिलने लगे, उनके इच्छा अनुसार मिलने लगे तब तो ठीक है। अब रेट भी बढ़ जाए और सिलेंडर भी ना मिले तो भी कोई फायदा नहीं। अच्छा, इतने ज़्यादा दाम बढ़े हैं, इसकी वजह से इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा? मैम, अभी हमारे सर्विस काल में तो इतना पैसा कभी भी नहीं बढ़ा। अभी हमारे जितने भी सर्विस काल हो गया, 15-20 साल हो गए, इस तरह का इजाफा तो कभी नहीं हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा इजाफा है इस बार सबसे ज़्यादा इजाफा। घरेलू सिलेंडर पे कितना लग रहा है कि दाम बढ़ सकता है? मैम, अब ये तो नहीं पता, तब भी मान के चलिए कि अगर बहुत भी बढ़ेगा तो ये 200 रुपये से कम तो नहीं बढ़ना। मतलब 200 रुपये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। हाँ, इसके हिसाब से अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम लोग का अगर जिस तरह कमर्शियल बढ़ता है उससे अंदाज़ा लगाते हैं, तो अपना अंदाज़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा हो सकता ना बढ़े, कमर्शियल डोमेस्टिक पे सरकार ना बढ़े। लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों को सिलेंडर लेने में दिक्कत हो रही थी, वो सारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं कि नहीं? नहीं, 14 kg में तो मैम सब कुछ सही चल रहा है। डोमेस्टिक जो है उसमें तो जो डेट बाय डेट डीएससी आने के बाद 24 से 48 घंटे में गैस वो लग रही है। अब आपको भीड़ के हिसाब से ही लग रहा होगा, नॉर्मल चल रहा है। लेकिन हाँ, कमर्शियल में है जो इसमें दिक्कत थी, शादी ब्याह वाले बेचारे चक्कर लगाते हैं, सब कुछ है, तो उनका जितनी पूर्ति है वो भी नहीं मिल पा रही, वो भी रोक के दे रही थी सरकार। अब रेट बढ़ा है, हो सकता है उनकी पूर्तियाँ पूरी हो तो संतुष्टि हो, और उस पर भी ऐसे ही रहा तो भी फिर फायदा तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब घरेलू सिलेंडर पर किसी भी तरीके से दाम तो नहीं बढ़ा है, लेकिन इजाफा हो सकता है, ये लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर में एक बैग इतना बड़ा इजाफा, ये माना जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर में भी एक इजाफा हो सकता है। और अब इससे परेशानी बढ़ेगी तो महंगाई भी उसी तरीके से बढ़ेगी और लगातार छोटे व्यापारी इस सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
कॉमर्शियल सिलेंडर में एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लगभग 993 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे लोग हैं, जो छोटी दुकानदारी करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस समय हमारी मौजूदगी एक चाय की टपरी पर है, जिनका काम भी ये कॉमर्शियल सिलेंडर से ही चलता है। चाय के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। अभी तो नहीं बढ़ाया मैंने। हाँ। बहुत नहीं, सही होगा तो बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, 993 रुपए बहुत ज्यादा होता है बढ़ने के बाद। तो जो चाय आप 10 रुपए में देते थे वो तो बहुत ज्यादा ही बढ़ेगा। 15 में हो जाएगी चाय तो फिर तो। ऐसा दिक्कतें भी तो हो रही होंगी। अच्छा, क्योंकि इससे पहले भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। पहले मिला, बीच में नहीं मिल रहा था, तो भट्टी बनवाई हमने, इसीलिए काम चलता आ रहा है। मेरा काम तो ना बंद हो। तो महंगा हुआ है तो कहीं भट्टी पे ही तो नहीं सारा काम चलेगा अब देखिए क्या होता है। अगर नहीं मिले तो भट्टी चलाना पड़ेगी मुझे। हाँ, मतलब अब सारी जो ये छोटे छोटे काम है वो भट्टियों पे ही होंगे। सब भट्टी पे होंगे। देखिए, इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि छोटे व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी इस कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से, क्योंकि इनका जो व्यापार है, इनकी जो चीज़ें हैं वो शायद इसी से चलती है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम एक बैग इस तरीके से बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें इनको होने वाली है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो देखिए, जिस तरीके से मेरी संवाददाता वर्षा शाही इस बाबत जानकारी दे रही थी, ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। देश में गैस सिलेंडर की जो दाम है उसको लेकर जो आम जनता है वो इस वक्त सरकार से ये जानना चाह रही है कि आखिर ये जो महंगाई है ये कब तक बढ़ेगी। इसके साथ आपको बता दें, महंगाई का जो झटका है वो जेब पर कितना असर डालेगी, इस बाबत भी जनता परेशान है। 1 जुलाई 2024 प्लस 150 बढ़ोतरी हो गई। और मेरी संवाददाता भी जुड़ चुकी है दिल्ली से, आरजू सेठ। आरजू, देखिए यहां पर वर्षा शाही भी इस बाबत जानकारी दे रही थी। आप भी बताइए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम जनता का इस बाबत क्या कहना है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें 1 मई यानी कि आज से जो एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनके दामों में भारी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। 993 रुपए की ये बढ़ोतरी के साथ ही एलपीजी जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स है उनकी कीमत जो है वो 3070 रुपए टच कर गई है, यानी कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी इसको माना जा रहा है। और अब तक बहुत कम हुआ है जब एक साथ इतने पैसे जो है वो बढ़ाए गए हों। और इसी के साथ ही देखिए, तमाम जो पॉलिटिकल नेता हो, अखिलेश यादव को हमने सुना, उन्होंने भी सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से सिर्फ सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ते बल्कि वो जो थाली होती है, जो अनाज होता है, खाना होता है, वो सीधा महंगा हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली दोनों का एक रिलेशन जो है वो होता है। और ये बिल्कुल सच बात है। अगर ग्राउंड पे भी बात करेंगे तो देखिए लोगों का भी यही कहना है कि जैसे सिलेंडर महंगा होता है उससे बनने वाली चीजें भी अपने आप महंगी हो जाती हैं। फिलहाल इस वक्त हम एक गैस एजेंसी पर मौजूद है और यहाँ पर भी आप देखिए जो लोग हैं वो पहुंचे हुए, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। सर, आज से कॉमर्शियल सिलेंडर जो है, आज से कॉमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए, पता है आपको? नहीं मैम, आई डोंट नो। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। बिल्कुल। सर, आज से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। 993 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितनी मुश्किलें होंगी? बहुत मुश्किल है, मुश्किल मिल रही है। आप घर के लिए लेने आए हैं या फिर किसी काम? घर के लिए। घर के लिए लेने आए हैं। फिलहाल ये तो राहत है कि घर के दाम नहीं राहत बढ़े, है, हाँ। लेकिन लग रहा है क्योंकि कॉमर्शियल के जब इतने बढ़े तो घरेलू सिलेंडर के भी बढ़ सकते हैं, लग रहा है। बढ़ेंगे, बढ़ सकता है भाई। ठीक है, देखिए भावना, यानी कि जो आम जनता है वो यहाँ कंफ्यूज है कि कब तक महंगाई बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आरजू, माफ कीजिएगा। और इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।